ऋषि पंचमी क्यों मनाते हैं? ऋषि पंचमी की पूजा विधि को जानते हैं। यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी में स्नान कर व्रत धारण कर शाम के समय सप्त ऋषियों का पूजन विधि से करना चाहिए। भूमि को गाय के गोबर से लीप के उस पर अष्टकमल दल बनाकर सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और वशिष्ठ महर्षि की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी विधि पूर्वक करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके सर्वत्र भद्र चक्र बना के उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधें। पूजन सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर नियम पूर्वक से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रकार व्रत तथा उद्यापन करके नारी सुंदरता को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अंत में देवलोक को प्राप्त होती है। ऋषि पंचमी की कथा को नियम पूर्वक सभी माताओं बहनों को सुनना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं ऋषि पंचमी की कथा को। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपया कर आज आप मुझे उस व्रत को विधि सहित बतलाइए जिसके करने से नारी जाति अनेकों पाप से मुक्त होकर अनेकों यज्ञों का पुण्य प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु आदि देवताओं के लोक में निवास करती है। मुझे इस कथा के विषय में विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्त ऋषि का व्रत करते हैं महाराज। व्रत के करने से स्त्री रजस्वला से मुक्त होती है, अर्थात रजस्वला स्त्री में से अजाने अनजाने में अनेकों गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों के कारण से नारी को जीवन में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन कष्टों के निवारण के लिए यह ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत के करने में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने एक राक्षस वृत्रासुर को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। उस समय ब्रह्म हत्या के 4 भाग करके एक भाग स्त्री को दिया, दूसरा भाग नदी के फेन के रूप में, तीसरा पर्वतों को और चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला जो लाल दिखती है उसे दे दिया गया। 4 भागों में बांट दिया गया। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर पहले दिन चंडाल का, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी का, तीसरे दिन धोबिन के समान दोषी माना जाता है। इससे उन दिनों में किसी भी वस्तु को छूना मना है। छूने से वह वस्तु अपवित्र होकर दूषित होती है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर नारी मोक्ष को प्राप्त होती है तथा पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शयनजीत नाम का अत्यंत प्रतापी, यशस्वी तथा न्यायप्रिय राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण भी था। उसकी पत्नी, जिसका नाम जयश्री था, ऋषि कार्य में अचानक रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय के अनुसार भोजन आदि प्रति वस्तु को छूती रही। इस प्रकार समय पूरा होने पर दोनों ही पति पत्नियों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद पुनर्जन्म में ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला तथा ब्राह्मण को बैल का जन्म मिला तथा अपने तप के प्रभाव से दोनों को अपने पूर्व जन्म की पूरी बातों का स्मरण था। वह दोनों अपने ही पुत्र के घर पर पले वा रहे। एक दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता को श्राद्ध तिथि के दिन विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन किया तथा अपनी पत्नी को अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पुत्र वधू से विविध पकवान, खीर आदि भोजन बनाकर तैयार किए। दुर्भाग्य से उस खीर में एक सर्प ने विष उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी ने, जो कुतिया की योनि में थी, सब देख रही थी। उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण यह भोजन करेंगे तो वह मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इस प्रकार ये सोचकर अपनी पुत्र वधू की दृष्टि बचाकर, नजर बचाकर उस कुतिया ने खीर को झूठा कर दिया। तब बहू ने उस कुतिया की
किवाड़ में बंद करके उसको खूब मारा और उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी तथा खीर फेंककर दोबारा खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने अपने पूर्व पति बैल को जाकर जो भी दिन था उस पर बीती वह सब बता दी। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, क्या बात हुई? किस कारण से लाठी मारकर तुम्हारी कमर को तोड़ी है? वह सारी कथा मुझे विस्तार से बतलाओ। तब उस कुतिया ने बैल को वह सब बताया, किस प्रकार तथा किस कारण से उसकी पुत्र वधू उसकी बहू ने लाठी मार मार कर उसकी कमर तोड़ दी। वह अपना संपूर्ण समाचार सुनाकर कहने लगी, स्वामी, हमारा इस योनि में कैसे छुटकारा होगा? हमको किस अकर्म के कारण यह सभी दुख भोगने पड़ रहे हैं? ब्राह्मण पुत्र वहीं छुपा हुआ सब सुन रहा था। उन दोनों को उसके वहां होने का कुछ भी ज्ञान भान नहीं था। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही दूषित और बुरे कर्म के कारण हम इन पापों को भोग रहे हैं। आज मुझे बैल की योनि में होना पड़ा। यह कहकर उसने अपने पूर्व जन्म की वह सारी संपूर्ण कथा बतलाई। जब वह रजस्वला के समय भोजन आदि सभी सामान छूती रहती थी तो उसी पाप के कारण तुमको कुतिया तथा मुझको बैल की ही योनि प्राप्त हुई, जिस पर अभी भी तुम्हारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि तुम्हारी कुतिया की योनि है, फिर कुत्ते का स्वभाव भी वैसा ही होता है। उसी स्वभाव के कारण ही तुम्हें ऊपर इस सब बातों का कोई असर नहीं होता तुम्हारे ऊपर। देखो, यह पूरा परिवार हमारा पिछले जन्म का ही परिवार है। यह मेरा पुत्र है जिसने आज पूरे मुझे दिन भर बांध कर रखा और हल में जताया और घर पर इसकी पत्नी ने मेरे नाम का ही श्राद्ध किया है और मेरे ही नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराया, जबकि प्रातः से मैं निरंतर हल चला रहा हूँ सुबह से, और अभी तक मुझे खाने के लिए चारे में एक तिनका तक नहीं दिया। यह सब तेरे उस दुष्कर्म का प्रभाव है। उन दोनों की पूरी बात सुनकर उसको घोर कष्ट हुआ। वहाँ से आकर उस बैल एवं कुतिया दोनों माता पिता को हैं भोजन देकर वह अत्यंत दुखी हो वन को चला गया। वह तलाश करते हुए वहाँ पर एक ऋषि आश्रम पर पहुँचा। वहाँ उसने कुछ समय बिताया। एक दिन शुभ अवसर जानकर ऋषि से पूछा, हे दयालु, हे कृपा निधान, मेरे माता पिता कुतिया तथा बैल की योनि भोग रहे हैं, वह इस योनि से किस प्रकार मुक्त होवेंगे? कृपया कर बताइए, कोई उपाय बतलाइए जिससे कि मेरे पे माता पिता इस पाप से मोक्ष मिले। तब ऋषि बोले, हे पुत्र, तुमको यह कैसे ज्ञात हुआ कि? तब उस ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि को सारी कथा बता दी। जो बैल के रूप में अपने पिता के द्वारा सुनी बात थी वह बतला दी। इस योनि को भोगने में मेरे माताजी अधिक दोषी हैं, उन्हीं के पीछे आपराधिक दुष्कर्म है कारण पिताजी को भी बैल की योनि भोगनी पड़ रही है तथा अब वह दोनों ही मेरे घर पर हैं। हे ऋषिवर, कृपया कर ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे माता पिता की यह योनि छूट जाए तथा उनके संपूर्ण दोष नष्ट हो सके। ऋषि बोले, पुत्र, तुम धन्य हो, धन्य हो। इस संसार में ऐसे पुत्र कम ही पाए जाते हैं जो अपने माता पिता के सुख चैन के विषय में सोचते हैं। उन्हें तो अपनी तथा अपनी पत्नी व संतान की चिंता रहती है। तुमने अपने माता पिता के मातृत्व की मुक्ति को हेतु सोचकर हमको आह्लादित और प्रसन्न कर दिया है। हे पुत्र, सुनो, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि मुनियों की निरंतर सेवा में रहा करते थे। तुम्हारी माता जब रजो धर्म से थी वह ऋषि सेवा कार्य करती रही। उस समय उसके द्वारा छुए जाने वाली हर वस्तु अपवित्र हो गई, दूषित हो गई। इस प्रकार ऋषियों पर भी प्रभाव पड़ा। तब उनको ऋषियों ने गुप्त रूप से अंतरात्मा से श्राप दे दिया। उसी से तुम्हारे पिता ने बैल तथा माता ने कुतिया का जन्म पाया। अब इसके मोक्षार्थ तुम घर जाकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करो तथा दोनों ही पति पत्नी उस व्रत का फल माता पिता के संकल्प कर दो। तब वे इस पशु योनि से मुक्त हो जाएंगे तथा स्वर्ग में वास रहेंगे। तब इस व्रत तथा पुण्य कार्य से तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद से तुम भी कृत्य होगे, तुम्हारा कार्य भी निष्फल ना होगा। अतः तुम यह कार्य दोनों प्राणी मिलकर, पति पत्नी मिलकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करो। ऋषियों की बात को सुनकर ब्राह्मण पुत्र अपने घर आया तथा पत्नी को संपूर्ण समाचार बतलाया। पत्नी की सहमति से दोनों ने उस व्रत को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षीय पंचमी को अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ विधि पूर्वक किया। तब
पंडित जी को बुलाकर उस व्रत का फल और संकल्प अपने माता पिता के लिए किया। ऐसा संकल्प किया जिसके प्रभाव से वह दोनों ही अपनी पशु योनि से मुक्त हुए तथा विमान के द्वारा देवलोक से विमान आया, उस पर बैठकर प्रस्थान होकर देवलोक को चले गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को संपूर्ण विधि के साथ अत्यंत श्रद्धा भाव से पालन से करती है तथा सप्त ऋषियों का पूजन आदर सहित करती है, वह भयंकर रजस्वला दोष से मुक्त होकर धन धान्य पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती है, सौभाग्यवती होकर अमर पद को प्राप्त होती है। इसीलिए इस व्रत के करने से नारी जाति का समस्त पापों से उद्धार हो जाता है। यह विशेष कर नारी के उपयोग का ही व्रत है। पितृ आत्मतुष्टि और दंपति भी कर सकते हैं। जो फल अनेकों तीर्थ के करने से प्राप्त होता है, वही फल एक बार इस व्रत के करने से प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत का ही महान फल में माताओं बहनों से निवेदन है, इस तरह की धार्मिक कथाओं को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।